मैं डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। एट द मोमेंट इन रामलीला मैदान अभी यहाँ पे बहुत ही ऐतिहासिक रैली समाप्त हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी साहब ने करीब 90 मिनट का अभिभाषण दिया। इसमें इन्होंने काफ़ी बातें करी। पहले मैं आपको रामलीला मैदान के बारे में दिखा दूँ, कितना सुंदर सजा हुआ है। यहाँ नीचे फूल लगे हुए हैं और इधर स्टेज है। अब काफ़ी लोग इसमें मज़ा ले रहे हैं, फूलों का आनंद ले रहे हैं। ये चारों तरफ देखिए, करीब 5 लाख जनता यहाँ पर थी। और इसमें ये रामलीला मैदान की ऐतिहासिक रैली 22 दिसंबर को अभी समाप्त हुई है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेट आया था, लेकिन मैंने कुछ क्षण भाषण मोदी साहब के सुने और उसमें मैंने ये देखा कि इसमें बहुत ही इन्होंने जो देश विदेश, भारत, अनधिकृत कॉलोनी और ख़ास करके दिल्ली में जो इलीगल कॉलोनीज़ थी उसको रेगुलाइजेशन, उसके बारे में काफ़ी बातें करी। साथ साथ इन्होंने देश में अभी जो बिल के पास हुए हैं उस बारे में जनता को आश्वासन दिलाया कि इसमें जो भी काम हुआ है वो काम अच्छा है, देश हित के लिए है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नीयत ख़राब नहीं है। जनता को आशंकित होकर, डर के या भय के घर में जीने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद देख पा रहा हूँ यहाँ पे। मैं तो वैसे डॉक्टर हूँ, अपोलो हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स भी मैं देखता रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो भी कार्य हुए हैं इधर, खास करके अभी जो लोकसभा का सत्र गया है, राज्यसभा का सत्र गया है, उसमें जो भी बिल पास हुए हैं वो हमेशा देश हित के लिए हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ख़ास करके किसी भी समुदाय को डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि जो मुझे लगता है, मैं प्रधानमंत्री जी को जानता हूँ सन 2010 से, जब वो मुख्यमंत्री थे अहमदाबाद में, तब से मैं उनको देख रहा था। तब से मैंने उनको देखा है, उनके कार्यशैली को देखा है, उनका काम करने का तरीका, उनका एक जो निष्ठा की भावना, उनका एक ऑब्सेशन टुवर्ड्स वर्क, और ख़ास करके एक उनकी इच्छा कि ये भारत देश जितना आगे बढ़ सके उतना अच्छी बात है। अभी हमारी इन्होंने बात कर रहे हैं, आजकल जो चर्चा का विषय चल रहा है इकॉनमी का, इकॉनमी जो कि हमारी आजकल जीडीपी काफ़ी डाउन है। सारे इकोनॉमिक विशेषज्ञ, जो मैं नहीं हूँ, वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही मंदी का समय है, इसलिए घबराने की बात हो सकती है। मुझे लगता है जैसे कि इनका जो मापदंड है कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी, जो कि यूएस की इकॉनमी के बराबर है, इस समय भारत की इकॉनमी चल रही 2.5 ट्रिलियन पे, यानी कि उसको डबल करना चाहते हैं विद इन 4 इयर्स, जो नेक्स्ट आने वाले हैं 2024 तक। ये एक कठिन राह है, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री और बाकी सारे मंत्री और ख़ास करके अपनी जनता और अपने व्यवसाय के लोग निष्ठा बांध लें कि हमें ये काम करना है, तो इसमें मेरे ख्याल से ये इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट। हो सकता है हो जाए, और पूरी उम्मीद हो जाएगा। आज के भाषण में इन्होंने काफ़ी चीज़ें बात करी हैं प्रधानमंत्री जी ने, जिसमें पूरे उन्होंने बताया है, ख़ास करके जनता से कहा है कि पब्लिक से कि किसी को भय करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है। रामलीला मैदान का जो ऐतिहासिक भाषण इन्होंने दिया है 22 दिसंबर को 2019 में, ये एक तरह का, कुछ लोग कह रहे हैं चुनावी बिगुल है कि भाई अभी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। हम अशोक जी के साथ यहाँ पर बैठे हुए थे, थोड़ा सा सुना मैंने, थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन पूरा भाषण ना सुनने के बाद, लेकिन जो मैं सोचता हूँ कि इस समय भारत देश, मैं तो बाहर में फ्रांस में काम करता था, उसके पहले मैं अमेरिका में बहुत रेगुलरली जाता रहता हूँ। हम देखते हैं हमारा देश अभी भी थोड़ा पिछड़ा हुआ है। वी आर स्टिल डेवलपिंग इकॉनमी। हमारे देश की जो जनता है 125 करोड़ के, सबको सारी चीज़ें, हेल्थ केयर, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान अभी पूरी तरीके से नहीं मिल पाए हैं। लेकिन अगर इसी रफ्तार में अगर देश चलता रहा तो मुझे लगता है कि 2024 तक हम काफ़ी कुछ अचीव कर पाएंगे। अगर आप फ्रांस जाते हैं या इंग्लैंड जाते हैं या आप जर्मनी जाते हैं या यूएसए जाते हैं, ये सब विकसित देश हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। वहाँ पे हर आदमी की पूरी, ऑलमोस्ट सबकी जो ज़रूरतें हैं पूरी हैं। हम लोग अभी भी मकान ढूंढ रहे हैं, अभी शौचालय की बात कर रहे हैं, अभी भी हम लोग हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं कि सबको अभी भी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हमारे गांव के डॉक्टर, हमारे गांव की डिस्पेंसरी हैं, वो अभी थोड़ी सी पीछे हैं। इन सबको बढ़ाने के लिए इकॉनमी की ज़रूरत है। अगर हम लोग 5 ट्रिलियन इकॉनमी को अचीव कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें, मापदंड जिसकी हमें ज़रूरत है, खास करके देखिए जो भी काम होता है, जो भी गवर्नमेंट काम करती है, बेसिकली उसका इंटरेस्ट होता है आम जनता को फ़ायदा पहुँचाना। अगर आम जनता को फ़ायदा मिलेगा तभी सब चीज़ का फ़ायदा है। क्योंकि एक हमारे वर्ग है अपर क्लास, एक है मिडिल क्लास, एक है लोअर मिडिल क्लास, एक है बिल्कुल लोअर क्लास। तो पुअर क्लास है, जो बीपीएल कैटेगरी है, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो कैटेगरी को आगे बढ़ाने की पूरी ज़रूरत है। उसके लिए अभी इन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम लाए हैं, जिससे कि गरीबों को
एक तरीका है गरीबों को ऊपर उठा दो कि गरीब रहे ना, दूसरा है कि गरीबों को कुछ ऐसी सुविधाएं दो जिससे कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही है। तो ये काम हमारे प्रधानमंत्री जी दोनों तरीके से कर रहे हैं। मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता अपनी राय देखते हुए 22 दिसंबर को रामलीला मैदान से ये बात समाप्त करता हूँ कि हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ेगा। मैं जिस हिसाब से मोदी जी को जानता हूँ फॉर लास्ट ऑलमोस्ट नाउ 9 years 10 years, उस हिसाब से लगता है कि जिस हिसाब से काम करना चाह रहे हैं तो उनकी पूरी टीम जो काम कर रही है। और इस आयोजन में जिसमें कि प्रकाश जावड़ेकर, अपने संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी, मनोज तिवारी जी, श्याम जाजू जी और बाकी उनकी टीम जो प्रेसिडेंट है दिल्ली बीजेपी का पूरा समुदाय, जिस मेहनत से इन्होंने ये कार्यशैली करा है, जिस हिसाब से इन्होंने स्टेज बनवा कर ये पूरा किया है, आई थिंक इट वॉज वेरी वेल कवर्ड बाय मीडिया ऑल्सो। तो ये मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इनकी कोर टीम इनके इशारे पे काम कर रही है, इनके इशारे पे जो काम कर रही है, अगर पूरा किसी भी देश का प्रधानमंत्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड अगर ज़्यादा अच्छा काम तभी कर पाएगा जब उसकी टीम उसके साथ रहेगी। सिंगल हैंडेड नथिंग कैन डू, वन मैन आर्मी इज़ यूजफुल बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट हियर इफ़ द टीम इज़ वर्किंग वेल देन ये सारा काम हो जाएगा। अपना देश, हम लोग चाहते हैं देश डेवलप्ड नेशन में गिना जाए। अभी हमारा देश गिना जाता है डेवलपिंग कंट्री। अभी डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में बड़ा फ़र्क होता है। अभी भी हमारे कितने लोग अभी भी उनको दवाइयाँ नहीं मिल पाती, उनको स्वास्थ्य नहीं मिल पाता, उनके मकान नहीं है, अभी भी सोते हैं बाहर के लोग आते हैं, हमारी तारीफ ज़रूर करती है, लेकिन पीछे पीछे ये भी कहते हैं कि अभी हम लोग गरीब हैं। तो उससे हमको ऊपर उठना है, उसके लिए हमको निवेश चाहिए, उसके हमको ऐसी सुविधाएं चाहिए कि बाहर के लोग आके हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिश करें, प्रोग्राम एस्टेब्लिश करें। तो इस तरह के हम प्रोग्राम के साथ साथ मैं बताना मेरे दिल की बात यह है और मुझे सोच है कि मैं बहुत ही भगवान का सेवक हूँ। हनुमान जी, बांके बिहारी जी और अपने शिव जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो हम लोग सब देख रहे हैं और भगवान अगर देख रहा है, भगवान की इच्छा है कि ये देश विकसित करेगा, तो कोई भी प्रधानमंत्री हो उसमें ये देश विकसित करेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी दिल्ली बीजेपी को और खास करके पूरे बीजेपी को और खास करके अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि इस तरह का प्रोग्राम करें और पब्लिक को बताएं कि किस तरह काम हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, हियर presenting my own views about India, about overall globalization with my friend Ashok, who is doing the recording on 22nd December 2019 on Sunday about 4 PM. Thank you very much.